वाजपेयी को आया गुस्सा, कहें कि देखिए आधा भारत खो देगा अगर दोनों में परमाणु हमला होता है तो भारत लगभग आधा भारत खो देगा, लेकिन पाकिस्तान कंप्लीटली गायब हो जाएगा। हम तैयार हैं इसके लिए, बोल दीजिए उसको। 93,000 सैनिकों ने अपना बंदूक निकाल के रख दिया और घुटने पे सरेंडर किया था। बड़ी ढाल थी ऐसे, वो देखते थे सब पाकिस्तान और बोलते थे सब कि थोड़ा और ऊपर आ जा। जब हम लोग थोड़ा और ऊपर आ जाते ना तो पत्थर ढकेल देते थे। मीडिया ने अफगानिस्तान के तालिबान से पूछा था ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं कब्जा कर लेते, तो कह रहे उसका कर्जा भरना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये रहा कारगिल। ये जगह कौन सा हो गया? कारगिल। मिल गया ना कारगिल। सोचिए वो चोट्टा यहां घुस गया था 1999 में। परवेज मुशर्रफ मर गया, अभी इसी हफ्ते मरा। हाँ, दुबई में मर गया, कोई बात नहीं हुआ, मर गया होगा वहां पे। अपने देश के प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, नवाज शरीफ को हटा के खुद सत्ता में बैठ गया था। समझ में आ गया कि नहीं गया? राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहता था, नौटंकी हुआ, मर गया यहाँ पे, गया काम से। परवेज मुशर्रफ दुनिया में कह रहा था कि हमें नहीं पता कारगिल में कैसे आतंकवादी घुस गया। सर जब परवेज मुशर्रफ को चुनाव लड़ना था तो कहा था कि हमने आतंकवादियों को भेज के भारत का गर्दन पकड़ लिया था। हम लोग ने दांते काट लिया, गर्दन पकड़ेंगे हम लोग। बकोट ना लेगा आदमी, गर्दन पकड़ेगा तो तुम यहां आगे बढ़े। कारगिल में 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। इन पाकिस्तानियों ने हमसे गद्दारी किया था, क्योंकि जब हम लोगों ने पाकिस्तानियों को धोया था वॉशिंग मशीन में 1971 में, वॉशिंग मशीन में धोए थे लोग 1971। ये बहुत बहादुर बहादुर बोलते हैं ना, दुनिया में इनसे डरपोक कोई पैदा नहीं हुआ। समझ में आ गया? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया। 93,000 सैनिकों ने अपना बंदूक निकाल के रख दिया और घुटने पे सरेंडर किया था। 93,000। अब बहुत प्राचीन काल की बात नहीं बता रहे, 1971 की बात। अरे डूब मरना चाहिए उन ससुरों को। 93,000 फौज वाले हो, दौड़ दोगे तो फौज भागेगी, दौड़ दोगे तो युद्ध का आगे बढ़ जाएगा 2 महीना। सोचिए 93,000 फौज तो यूक्रेन की नहीं थी, और पूरे रूस से पीछे नहीं हटे, सब डट के खड़े हो गए, सब की नहीं खड़े हो गए। इतना छोटा देश यूक्रेन, लेकिन ये लड़ गया। होता भी है, देखिए जब किसी बच्चे के ऊपर से उसका मां का साया हट जाता है ना तो कमजोर हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा क्या हो गया? कमजोर हो गया। 93,000 फौजियों ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। और हम लोगों ने उन्हें बहुत इज्जत से दिया था, और हम लोग जब उन्हें रखे थे 6 महीना तक जेल में ना, कचर के खाना खाया था सब। हम लोग का अनाज खत्म हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना रद्द हो गई, चौथी पंचवर्षीय योजना रद्द हो गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी तरह रद्द खाया था, दबा के एकदम बढ़िया से एकदम। हम लोग भी खिलाए तो लिखा, सोचा तो नहीं यहाँ पे। हाँ, बहुत दिन बाद मिला होगा यहाँ पे। आगे देखिए, तो ये 1971 में जब लड़ाई हुई थी तो हम लोगों ने एक समझौता किया 1972 में, शिमला समझौता। पाकिस्तान ने कहा आपकी हम हर बात मानेंगे, हमारे इन 93,000 नाकारा लोगों को छोड़ दीजिए। तो हम लोगों ने 93,000 नाकारा लोगों को छोड़ दिया। और 1972 के शिमला समझौते में कहा गया था कि हम लोग जो बहुत ठंड वाले एरिया है वहां से अपनी अपनी फौज को पीछे खींच लेंगे ठंडी के दिन में। ठीक है, ठंड के दिन में एक दिन दोनों सैनिक कहेंगे कि अब ठंड का मौसम आ गया, अब हम भी पीछे हटते हैं, आप भी पीछे हटिए। फिर एक डेट फिक्स हो जाएगा कि इस दिन हम वापस अपने अपने पोस्ट पर आ जाएंगे। हम लोग अपने इस नियम को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। लेकिन 1999 में पाकिस्तान कहा ठीक है हम पीछे हटते हैं, हटा। अब भारत भी हटा ना तो 2 दिन बाद अपने आ गया, और भारत के भी बंकरों में घुस के बैठ गया सर। और हमारे सैनिक जब जा रहे थे ड्यूटी करने, आराम से मार के छलनी कर दिया सर। भारत ने कहा ये तो गलत बात है, ये तो गलत है। तो जिन्ना ने कहा कि पैदाइश से गलत है पाकिस्तान, तो लोग कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो यहां पर भारत को मजबूरन बहुत समझाना पड़ा था कि ये गलत हो रहा है। तो नवाज शरीफ जो थे वो फोन किए अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ को कि आपके यहां से ऐसे ऐसे घुसपैठ हुई है। तो नवाज शरीफ कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, क्योंकि सेना ने इनको बताया नहीं था। परवेज मुशर्रफ तो सेनापति था, उसी के बाद हटाया उस नवाज शरीफ को। अब क्या हो गया, नवाज शरीफ को अटल बिहारी वाजपेयी खूब अच्छा से सुना दिए, क्योंकि ठीक है तब आपको पता नहीं है, पता चल जाएगा यहाँ पे। और नवाज शरीफ तोप का गोला चल रहा था। कोई आतंकवादी तोप लेके घूमता है जी? आतंकवादी बंदूक लेके ना घूमेगा। अब कहिए कि हेलीकॉप्टर से हमला करने आए थे जो आतंकवादी थे, जो हेलीकॉप्टर आतंकवादी के पास सेना रहता है कहां से?
बम्बार्डमेंट करने लगे सब पाकिस्तान वाले, और हम लोग फंस चुके थे, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ के लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। वो खड़ी ढाल थी ऐसे, वो देखते थे सब पाकिस्तानी और बोलते थे सब कि थोड़ा और ऊपर आ जा। जब हम लोग थोड़ा और ऊपर आ जाते ना, तो पत्थर ढकेल देते थे। बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, उसके कम हुए। रीजन क्या था, हाइट पे कोई भी रहेगा तो फायदा होगा, लेकिन उसको लगता था कि वो जीत जाएगा। इसी में विक्रम बत्रा, जिनकी मूवी बनी है शेरशाह, मूवी बनी है ना कैप्टन विक्रम बत्रा, तो वो अलग अलग जगहों पे कब्जा करते करते, बहुत सारी पहाड़ियां थी कारगिल की, उन सब पहाड़ियों पे हमला करने के लिए 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। और ऑपरेशन विजय में सबसे ज्यादा तोप चलाई गई थी, बफोर्स तोप। जिस बफोर्स तोप पर आरोप लगा था कि घोटाला हुआ है, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, इसका निशाना ठीक नहीं है, पिन पॉइंट निशाना मारती थी बफोर्स तोप, और धो दिया पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुशर्रफ, ये नवाज शरीफ, चले गए भागे भागे अमेरिका, है महाराज हमको छोड़वा दीजिए, बहुत मार रहा है भारत, समझौता करा दीजिए, समझौता करा दीजिए। तो उन्होंने, क्लिंटन साहब ने फोन किया अटल बिहारी वाजपेयी को कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो उन्होंने कहा कि चोट्टा को पता नहीं है कि उसकी सेना घुस गई है, आप उसकी पैरवी करने बैठे हैं। तो इन्होंने कहा था कि मतलब पाकिस्तान 98 में एटमी परीक्षण कर चुका है, आप भी एटमिक परीक्षण कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी को आया गुस्सा, कहे कि देखिए आधा भारत खो देगा, अगर दोनों में परमाणु हमला होता है तो भारत लगभग आधा भारत खो देगा, लेकिन पाकिस्तान कंप्लीटली गायब हो जाएगा, हम तैयार हैं इसके लिए, बोल दीजिए उसको। तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ से कहा कि जा बेटा चल जाओ, घर चल जाओ, कुछ नहीं हो सकता, जाओ जाओ, भेज दो जी, जहाज टिकट करा दो, पैसा है कि नहीं, कहा टिकट भर का तो है, हम निकल जाए, टिकट भर का पैसा भेज दिया। पाकिस्तान तुर्की में राहत मदद सामग्री भेज जा रहा है, किस चीज से पता है, पैसेंजर जहाज से। अरे चोट्टा कहीं का, सामान ढोने वाला कार्गो जहाज अलग होता है, खैर उसमें ज्यादा सामान अट जाता है, भेजने के लिए भी तो रहना चाहिए ज्यादा से। पैसेंजर जहाज में अटैची, ब्रीफकेस, ये सब ना अटता है, उसमें कितना सामान अटता है पैसेंजर, उसकी इंजन की पावर कम होता है आदमी को लेकर। अब सवारी गाड़ी ढोने वाली ट्रेन का इंजन कमजोर होता है, उतना मजबूत नहीं होता। अब मालगाड़ी का इंजन वैक 12 घी चले जाएगा पूरा। पैसेंजर गाड़ी से भेजे, हाँ हम भी सामान भेजे, लीजिए, किसी को चूरन चाहिए, पुदीन हरा लाए हैं, चोट लग गया बाम लगा लो, बाम लगा, पट्टी लगा, पट्टी से जरूरत नहीं। हालांकि पाकिस्तान चाहता तो अच्छा हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, डेली बम फूटते रहते हैं, कैसा मलहम पट्टी कैसी जरूरत होती है उसको आदत है। हम लोग को उतना आदत नहीं है। हम लोग से अगर कोई कहे कि त्योहार का मैनेजमेंट करना है, तो हम लोग को पता हर 3 महीना पे कोनो बड़का त्योहार चली आता है तो हम लोग को वो एक्सपीरियंस नहीं है। वहां तो डेली 4 दिन, हर 2 दिन गैप करके MWF और TTS में बम फूटते रहता है, तो वहां आदत है कैसे किसी को निकालना है, क्या है। हम लोग तो देख के मरमाहत हो जाएंगे, अरे बाप रे यार कितना गलत हुआ यहाँ पे, ओहो पिछली बार तो हुआ ही था तो पाकिस्तान को हम लोग धोए थे 1999 किस युद्ध में, कारगिल की लड़ाई। किसकी लड़ाई में? कारगिल की लड़ाई में। पाकिस्तान की स्कूलों में यह पढ़ाया जाता है कि भारत के लोग कमजोर होते हैं। ये 93,000 कहां गए सब? हाँ, पता नहीं क्यों लोग बड़े होके बाप को भूल जाते हैं, गलत बात है। हम कमजोर होते हैं हम लोग। हाँ, 13 दिन का पैसा बचल है। 1999 में जो कारगिल लड़ाई हुई थी, उसको जीतने के लिए एयरफोर्स ने बम्बार्डमेंट किया था, सेना चढ़ाई की थी, नौसेना ने कांड कर दिया था। सारा कांड कौन कर दिया? नौसेना। वरना पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि ना देखिए एक आदमी है जिसका मतलब कोई मतलब, देखिए आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप लड़ाई झगड़ा से क्या चाहेंगे? बचना चाहेंगे, क्योंकि आपका विकास रुक जाएगा। लेकिन कोई आदमी है जिसको कोई ना पढ़ाई लिखाई से मतलब है, जिंदगी का मकसद बस खा के सो जाना। गांव में भी कुछ लोग देखिएगा ना बच्चों को पढ़ाते हैं ना कुछ करते हैं, दिन भर कुछ इधर से इधर काम करेंगे, एक दिन का खाना लाएंगे, उससे आप नहीं लड़ पाएंगे। उससे कहाँ लड़िएगा? उससे वो बदतमीजी पे उतर जाएगा, गाली गलौज करने लगेगा। पाकिस्तान के साथ भी यही था। इंडियन नेवी ने कहा कोई बात नहीं, भूत उतारते हैं। इंडियन नेवी यहां नौसेना की पूरी जहाजें लगा दी, ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान के पास महज 7 दिन का पेट्रोलियम बचा था। उसके बाद वहां ब्लैकआउट हो जाता। किसी की गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल नहीं है, नहीं क्या है, ब्लॉक कर दिया। कौन? अब्बू। आगे बढ़े
पाकिस्तान को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया गया। तुम लोग हंसने क्यों लगता है? भारत ने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, पाकिस्तान का सरेंडर करते हैं हम यहाँ पे। आतंकवादी का हम वापस नहीं आएंगे, तो पाकिस्तान वाले किसी के नहीं है सब। यहां से नेवी ने ब्लॉक कर दिया, आई सब यहाँ आतंकवादी चढ़ाए थे सब। भारत इधर से धो रहा था, पूरी बढ़िया से धो दिया यहाँ पे। अब यहाँ नेवी लग गई, पाकिस्तान की मजबूरी हो गई, आतंकवादियों को वापस बुलाओ, आतंकवादी कर हम वापस नहीं आएंगे, बड़ी बढ़िया जगह पे बैठे हैं। पाकिस्तान वाले से उन सबका खाना पीना छोड़ दिया, पीछे से सप्लाई रोक दिया, अब भूखाइले रह गया। हम लोग उसको खाना खिला खिला मारे थे लोग। कहाँ रहा है, कौन चीज खाओ, लिट्टी खाओगे, लिट्टी लिट्टी खिलाओ खिलाओ इसको लिट्टी। अब बेचारा पहाड़ पे से गिरा, दांत और टूट गया, लिट्टी कैसे खाए गया है? तो में मुहुआ में ठूस के, हाँ हाँ लो लो लो, अल्लाह धाए, अब गोली खाओ। हम खाना खिलाएंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि गोली नहीं खिलाएंगे, दोनों खाओ, दोनों इज्जत। यहाँ पे मार के रद्द कर दिया गया आदमी। इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको मारना नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये लोग भी होते हैं ना, इन लोग के आपको लगेगा कि यहाँ की मेंटेलिटी बहुत खराब है, बहुत, मतलब एजुकेशन लेवल इतना खराब है। एक बात बताइए, किसी के घर गिर गया, लोग मर गए घर में, 35,000 के आसपास, लगभग 30,000 से ज्यादा लोग मर गए, उसमें कोई प्रधानमंत्री आएगा कि हम देखने आए हैं पुछार में आपके यहाँ? कहां से? प्रधानमंत्री को आने में बहुत प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। इस चोट्टा को नहीं समझ में आ रहा है कि वहां के लोगों को डिस्टरबेंस होगा, तो स्पष्ट लिखते हैं कि मैं आ रहा हूं तुर्की के लोगों को संवेदना व्यक्त करने। पता नहीं चोट्टा कहां कहां दिमाग लगाता। अब उसको बकायदा ट्वीट कर रहा है, अरे एक बार कंफर्म हो जाने तो उधर से आने को परमिशन दे रहा है कि नहीं, वो कैंसिल कर दिया, निकल यहां से चोट्टा कहीं का। यहां देख रहा है भूकंप आई है, यहां लोग मर रहे हैं, इनके आइए 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 यहाँ पे। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि वैसे भी कहीं जाते हैं तो इज्जत मिलता नहीं है, तो वहां क्या दिक्कत, चल जाएंगे, देखेंगे क्या हो गया जी, घर गिर गया, चलाएंगे वापस यहाँ पे। लेकिन कैंसिल कर दिया तुर्की, जाओ वापस जाओ, यहाँ से आगे बढ़ जा, किसी को दिक्कत नहीं। पैसा मांगने गया होगा, हाँ सब लोग डरता है पाकिस्तान से। हम भी कहते हैं मोदी जी को आने को बोलेगा तो पहले कह दीजिएगा हम पैसा वैसा ना दे, तो आना है तो आप पैसा वैसा ना देंगे, हम यहाँ पे खाना पीना तुमको बढ़िया से खिलाएंगे, तुम जो खाना खाओ, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, पंजाबी, जो खाना खाओ खाएगा आदमी, इडली डोसा सब खिलाएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिट्टी चोखा, जिस खटिया पे बैठा के लिट्टी चोखा खिलाएंगे, खूब से खूब खटिया दान दे देंगे, ले जाओ, पैसा मत मांगना है यहाँ पे, ना कर्जा नहीं देंगे यहाँ पे। आगे बढ़े। पाकिस्तान का हालत बहुत बुरा। अफगानिस्तान ज्यादा ताकतवर हो गया पाकिस्तान से। मीडिया ने अफगानिस्तान के तालिबान से पूछा था ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं कब्जा कर लेते, तो कह रहे उसका कर्जा भरना पड़ेगा हमको। सोचिए, अफगानिस्तान जैसे जहां पर तालिबान का कब्जा है, जिन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है देश कैसे चलाया जाता है, उसने भी मदद भेजा तुर्की को। तालिबान ने तुर्की को मदद भेजा, पूरी दुनिया सुन रही यार ये सब भी कैसे भेज दिया सब मदद यहाँ पे। लेकिन उन लोग जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ 2021 में, तो उनके पास गेहूं नहीं था, भारत ने गेहूं भेजा था। खैर अच्छी बात है, किसी को भी, चाहे तालिबान हो या कुछ भी हो, मानवता वाला काम करे तो चलो भैया अच्छी बात है, किसी की मदद कर रहे हो। उससे पूछा, वो कहा कि हम तो कब्जा करने करिए ले, लेकिन कर्जवा लोग हमसे मांगने लगेंगे। कितना समझदार निकला बताइए, देवता निकला ही तो। आगे बढ़े, देखिए ये आगे बढ़ जाते हैं तो कारगिल की लड़ाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया?